क्या आपके पिताजी द्वारा जो है लड़का पक्ष को दहेज भी दिया गया था? जी नहीं, जो शादी में जो खर्च होता है धूमधाम से रीति रिवाज जो गहना जेवर है वही सब दिया गया था। वही सब दिया गया जी था। तो लगभग कितना का दिया गया होगा? ये लिमिट नहीं को पता नहीं है, ये मेरे गार्जियन को पता है। आपके गार्जियन को पता है। जी तो लेकिन एक चीज बताइए, जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है शादी किया गया और दोनों गया जबर गहने दिया गया, तो फिर आपको जो है लड़का द्वारा छोड़ क्यों दिया गया? छोड़ दिए, वही मारपीट दंगा फसाद ये सब करने लगे। उसके बाद मारने का जो उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने मिट्टी तेल डाल करके मुझे जलाने का प्रयास किए। बहुत को जो है फांसी लगा के मारने का कोशिश, और जो है कौन कर रहे थे? मिट्टी का तेल से जलाने का कौन कोशिश कर रहे थे? जी पति पूरे उनके घर वाले सास ननद उनके बहने जीजाजी सबने मिलके प्रयास किए, मुझे सबको मिलके मारने का प्रयास किया कि तुम मर जाओ, हर चीज मेरा बच जाएगा और हम दूसरा शादी कर लेंगे, हम दूसरा शादी कर लेंगे। और मेरी सास ये भी बोलती थी कि तुमको जो है ना पागल बना के रांची भेजेंगे और हम अपना बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे। ये वहाँ रहते थे तो ये बात जो है मेरी सास बार बार मतलब बोलती थी, वहाँ प्रताड़ित करती थी कि तुम यहाँ से जाओ, तुमको पागल बना के रांची भेजेंगे और हम अपना बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे। मेरी सास बोलती थी, बार बार बोलती थी। अच्छा एक चीज बताइए, जिस समय अगर शादी हुआ होगा आपका, तो दोनों तरफ से लड़का और लड़की तो देखा गया होगा? जी दोनों तरफ से समक्ष परिवार देखेगा, मतलब देखा सुनी हुआ, हम लोग भी गए वो लोग भी आए, मतलब दोनों पक्ष मिल करके उसके बाद होटल में देखा। उसके बाद जो है ना डिसीजन लिया गया कि हाँ मतलब एक दूसरे को पसंद है, शादी ब्याह का मैटर जो है। जिस समय आपको देखे थे उस समय आप पागल नहीं थे क्या? जी नहीं, हम अभी भी पागल नहीं है और पहले भी पागल नहीं है। और वो जो है ना वो अपना हटाने के चक्कर में मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम पागल है, ये है वो फला चिला, अनेक तरह के इत्यादि मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं कि जी लड़की ऐसी है, गलत है, उसको नहीं रखेंगे। कहीं न कहीं आप भी ये चीज सोच सकते हैं, जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों पक्ष से देखा सुनी होने के बाद शादी होते हैं, तो उस समय लड़की पागल नहीं होते हैं। और कुछ दिन जब शादी को बीतने के बाद जो है अगर लड़का के मन में या उनके फैमिली के मन में कुछ चलते हैं, तो उनके बाद जो है लड़की को जो है झूठा से जो है पागल कहते हैं, और उस तरह से जो है उनको पागल करके मानसिक रूप से जो है उसे प्रेरित करती है और उनके साथ मारपीट करते हैं। जी उनके बाद जो है फिर एक चीज बताइए, क्या आप जो है ससुराल क्यों नहीं जाते? ससुराल नहीं जाते हैं इसके वजह से जो मारपीट करते थे, उसके बाद जो मुझे प्रताड़ित किया जाता था, तो उसके बाद ग्रामीण लोगों ने, अगल बगल के ग्रामीण लोगों ने, उन्होंने मेरे पिताजी को खबर दिए कि आपके कहाँ का ग्रामीण लोगों? यहाँ के या जो बिहारीगंज के ग्रामीण हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को खबर दिए कि आपकी बेटी के साथ मारपीट कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपना बेटी को जो है ना आइए समझाइए और ले जाइए यहाँ से। यही सब तो फिर आपके पिताजी वहाँ गए थे क्या? जी गए थे, मेरे पिताजी वहाँ भी गए और हमको मारपीट कर करके पूरा मुंह कान फुला दिए थे, पूरा जो भी है। उसके बाद वहाँ पापा जो गुस्से में आ गए, आवेश में आ गए। उसके मेरे पिताजी के सामने में भी मतलब हमको देखे तो उसके मेरे पिताजी के सामने में भी मारने लगे मेरे पति कि तुम्हारा पति क्या करेगा, मेरे पापा के बारे में बोले कि तुम्हारा पापा क्या कर पाएगा, तुम्हारे पापा के सामने में हम मारेंगे, तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब बात बोलने लगा। और मेरे पापा जो है ना आवेश में किसी तनाव में मेरे पापा उनसे जो शादी का खर्च मांग लिए और उन्होंने जो है आवेश में जमा भी कर दिए। कहाँ जमा कर दिए? जी थर्ड पार्टी जो है उनके पास जमा किए। तो उसके बाद मेरे पापा वहाँ से ले आए और यहाँ आए, तो यहाँ से तब उन्होंने फोर्स करने लगे कि आपका पापा जी जो खर्च किए थे वो खर्च ले आए या आपको ले आए? जी नहीं, खर्च तो नहीं ले आए, हमको तो ले आए यहाँ पे अपना में के। और थर्ड पार्टी के पास जो है ना उन्होंने पैसा जमा कर दिए। थर्ड पार्टी के पास पैसा जमा कर जी तो तब उसके बाद जी फिर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ आए तो उन्होंने हम उसके मतलब पति गुस्सा में जो मारपीट, उसके आवेश में हम जा करके बयान दे दिए, पहला बयान दे दिए कोर्ट में, डाइवोर्स वाला फाइल में डाइवोर्स फाइल कर दिए। डाइवोर्स फाइल जो किए थे आप, वो डाइवोर्स फाइल सिर्फ आप ही किए थे या आपके पति के भी द्वारा किया गया? जी पति के द्वारा म्यूचुअल डाइवोर्स था, हम दोनों ने मिलके किए थे और हम उनके पति के दबाव में हम किए थे कि तुम मुझे तलाक दो और देना पड़ेगा, तुम तलाक दो मुझे। क्यों? एक चीज बताइए, आप पति के दबाव में जो क्यों आप तलाक देने के लिए पहुंच गए?
उस दिन हम आवेश में थे, मुझे मारपीट किए थे, मुझे मेरे शरीर में दर्द था, तो उस वक्त हम तनाव में आकर बोल दिए। लेकिन बाद 6 महीना के बाद सोचने समझने के बाद हमने पिटीशन लगाए कि हम अपना पति हम दोनों मिल करके फिर पुनः हम बातचीत भी किए अपना पति से, और मेरी सास भी बोली कि नहीं, ये रिश्ता को टूटना नहीं चाहिए। उनके घर वालों भी सपोर्ट किए, तो हम जो है दोनों मिलके फिर अपना तलाक पिटीशन लगाए साथ में रहने का। साथ में रहने का जी। क्या जब आपने पिटीशन लगाया और पिटीशन लगाने के बाद क्या आप अभी जो है दोनों पति पत्नी एक साथ में है या नहीं है? जी, अभी तो नहीं है हम, और मेरे पति ने दूसरा शादी भी दूसरा शादी कर दिया? जी। दूसरा शादी, एक चीज बताइए, आपका पति कर दिया तो फिर आप भी तो दूसरे शादी करेंगे ना? जी नहीं, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। हिंदू रीति रिवाज जो है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू धर्म में एक ही शादी होता है और एक ही शादी का मान्य है, और उसी पे हम रहेंगे जीवन भर। उसके साथ ही रहना चाहते हैं। अब एक चीज बताइए, आपका सौतन आ गया और सौतन आने के बाद फिर आप कह रहे हैं जो हम उसी पति के साथ रहेंगे, कैसे आप उस पति के साथ रहेंगे? मेरा पति, हम शादी किए हैं, मेरा पति पहले मुझे प्यार मिलना चाहिए, तब ना उनको प्यार मिलना चाहिए। हम अपना पति के साथ रहेंगे। जिस तरह आपको पहले मारपीट करता था, अब अभी मान लीजिए फिर आप उनके साथ रहेंगे, अब आपके सौतन भी आ गए और आपके सौतन भी मिलकर आपको मारपीट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? डाइवोर्स नहीं हुआ है, बिना डाइवोर्स का ही शादी कर हम दोनों तलाक वापस ले लिए हैं। जी, बिना डाइवोर्स का ही शादी कर लिए हैं। राम बिशनपुर चकला में, सुपौल जिला में पड़ता है। अभी वहीं अपना बोने है रंजन दास, वही अपना भगनी से शादी करवाए हैं और वहीं अभी वर्तमान में रह रहे हैं। और जब से मेरा डाइवोर्स का केस खारिज हुआ है, क्लियर हुआ है, तब से मेरे पति घर द्वार छोड़ करके, घर में ताला मार करके, उनका पूरा परिवार, मेरे वहाँ ससुराल वाले सारे घर छोड़ के भाग गए हैं और अभी वर्तमान वहीं रहते हैं। बताइए, अगर आपके पति नहीं रखेंगे और आपको नहीं ले जाएंगे, नहीं अपनाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? हम जो है पहले अपने पति से अनुरोध कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो मुझे देखेंगे तो हम कहना चाहेंगे पति को कि आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है, और आप जो है ना इस वक्त घर को नहीं खोलने का प्रयास कीजिएगा, मुझे रखने का नहीं प्रयास कीजिएगा, तो हम बाय-जबरन ताला तोड़ के घर में रहेंगे। मेरा अधिकार है वहाँ पे। आप ये चीज को खुद अंदाज उठा सकते हैं गौतम बाबूजी। आप अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी किए हैं तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से एक ही शादी होते हैं, लेकिन आपने न तलाक दिए न कुछ किए और आप दूसरा शादी किए, और लड़की आपके साथ तब पे भी रहने के लिए तैयार है। अगर आप नहीं रखेंगे तो लड़की सीधे कह रहे हैं जो आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर आप 5 दिन में लड़की को नहीं अपनाएंगे तो लड़की आपके घर के बाय-जबरन ताला तोड़ के रहेंगे, या तो आप उन्हें अपना लीजिए। तब तक के लिए आप बने रहे हंटर न्यूज पे। दीजिए राहुल को इजाजत।